नमस्कार, मैं डॉली एनसी न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत, 1 घायल। पत्रकारों की महापंचायत 5 को पीले चावल बांटकर व्यापारियों को दिया निमंत्रण। और अब समाचार विस्तार से। रिश्तेदार के यहां से 13वीं में शामिल होकर लौट रहे एक ही परिवार के 3 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही हो गई मौत तथा एक गंभीर रूप से घायल। घटना बिरला नगर रेलवे स्टेशन की है, जहां गुलारी बाई, रामा राठौर तथा रामभोग राठौर भिंड जिले के अजनौर गांव से रिश्तेदार के यहां से 13वीं में शामिल होकर इंटरसिटी ट्रेन से वापस आए थे। रेलवे पटरियों की दूसरी तरफ घर होने की वजह से वह रेलवे पटरियां पार कर रहे थे, तभी सामने से तेज गति में आ रही समता एक्सप्रेस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गुलारी बाई और रामा राठौर की मौके पर ही मौत हो गई तथा दोनों को बचाने की कोशिश में रामभोग राठौर गंभीर रूप से घायल हो गया। हमको हमारे सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त हुई थी कि बिरला नगर से आगे किलोमीटर नंबर 1228 के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 426 के पास में भिजने पैसेंजर से कुछ लोग रनओवर हैं, लेकिन जब मौके पर आए तो ज्ञात हुआ कि 2807 2 महिलाएं रनओवर हो गई हैं तथा एक पुरुष भी इंजर्ड हुआ है, से ले जाया गया है। शेष कार्रवाई सिविल पुलिस थाना हजीरा द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा 2807 समता एक्सप्रेस। अभी ये जानकारी हुई नहीं प्रॉपर के कहाँ के रहने वाले, लेकिन जानकारी मिली है अभी अपुष्ट सूत्रों के अनुसार के यहाँ पास के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही जीआरपीएफ और हजीरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम हाउस भेजा तथा घायल को एम्बुलेंस की सहायता से जेएच के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। उनका दुलारी बाई नाम है और गांव से आ रही थी। हमारी ताऊ का लड़का खत्म हो गया, उनके खत्म से मन से आई लौट के लवारी पैसियल से। अच्छा बताओ, पैसियल से उतरे थे फिर क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं था, उधर से निकलने नहीं लगी। अकेली आई थी, कोई नहीं था उनके साथ में। फिर क्या मेरे को फोन किया था, मैं उधर आया था। किसकी मौत हुई है? कौन घायल? हमारी मम्मी थी। वो बहन थी, हमारी ताऊ की लड़की थी। क्या नाम? उनका रामभोग, उनके पति का नाम रामभोग, उनका नाम रामा। और माता जी की आपकी? माता जी का दुलारी है नाम। कहाँ रही थी जी आपके यहाँ? हाँ, हमारे घर ही यहाँ घर था। कहाँ गई थी जी वहाँ पे? यहाँ गांव पे गई, गांव में। रामभोग राठौर 50 वर्ष, ये अपनी और सास के साथ में आ रही थी। तो यहाँ पैसेंजर रुक गई थी, घर से उतर के अपने इनका घर नजदीक है, कृष्णपुरम उतर के जा रहे थे। से एक फास्ट पैसेंजर आई, अचानक उसको देख नहीं पाए और उसकी चपेट में आकर के इनकी पत्नी रामा बाई और सास दुलारी बाई, ये इनकी चाची दुलारी चाची का मृत्यु हो गई है। जन आशीर्वाद यात्रा के चरण में भिंड और मुरैना में सभाएं करने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात ग्वालियर लौटे और वीआईपी सर्किट हाउस में विश्राम किया। भिंड जिले की गोहद विधानसभा से जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से ग्वालियर पहुंचे। हालांकि उनकी आगवानी के लिए सैकड़ों भाजपाई वहां पहुंचे, लेकिन समय की कमी के चलते मुख्यमंत्री भाजपाइयों से नहीं मिल सके, लेकिन हाथ मिलाकर उन्होंने सभी का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा विभिन्न विधानसभाओं से होते हुए देर रात्रि मुरैना पहुंची और वहां रोड शो के चलते काफी समय लग गया। इस कारण मुख्यमंत्री देर रात्रि ग्वालियर लौटे और उन्होंने यहां विश्राम वीआईपी सर्किट हाउस में किया तथा आज सुबह वीआईपी सर्किट हाउस में भाजपाइयों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री रवाना हो गए। चलो महीन बैठा ले लो, महीन बैठा ले लो। 10 सेकंड की आई होंगी मुझे।
पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी सुरक्षा सम्मान को लेकर मध्य प्रदेश पत्रकार संघ द्वारा 5 सितंबर को पत्रकार महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित होने वाली इस पंचायत में पत्रकारों के साथ बढ़ती हुई घटनाओं पर रोक लगाने एवं पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की जाएगी। पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी सुरक्षा सम्मान को लेकर 5 सितंबर को मध्य प्रदेश पत्रकार संघ द्वारा मोती महल परिसर में एक पत्रकार पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। यह बात आज न्यू सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ पत्रकारों ने कही। केवल मालिकों को जो बड़े अखबारों को छोटा मध्य प्रयोला और छोटा जो मीडिया है जो संभाग और जिला स्तर का उसको कुछ नहीं दे रहे। केवल जो बड़े घराने हैं मीडिया मुगल कहलाते हैं उनको मुट्ठी में कर दिया और पूरी पत्रकार जमात जो है उसका शोषण करने में लगे। 10 साल से बीमा कराने की बात कर रहे हैं। 32-35 रुपये प्रीमियम के जमा करा लिए, आज तक बीमा नहीं कराया है। 8 साल से मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कार लेने में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश पत्रकार संघ द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगातार पत्रकारों की पंचायत बुलाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा आज तक इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 5 सितंबर को आयोजित होने वाली पत्रकार वार्ता में आए दिन पत्रकारों पर पुलिस द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज किए जाने, पत्रकारों के साथ मारपीट की बढ़ती हुई घटनाएं, पत्रकार उत्पीड़न पर रोक लगाने एवं पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण और पत्रकारों के सम्मान एवं सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। तो आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग कल आप आए और अपने साथी जितने भी साथियों को वहाँ ला सकते हैं और वहाँ पर जरूर लेके आए। और ये पत्रकारों की जो समस्या है कुछ सुविधाएं हमारे बीच में से छीन ली गई थी। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें मालूम है कि पहले निःशुल्क दवाइयाँ पत्रकारों को मिलती थी, अस्पताल में भी सुविधाएं मिलती थी, रोडवेज की बसों में भी जाने की भी सुविधा मिलती थी। तो धीरे धीरे वो सुविधाएं सरकार ने हमसे अलग। पत्रकार पंचायत को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आयोजित होने वाली इस पंचायत में अन्य बिंदुओं जैसे पत्रकार आयोग का शीघ्र गठन किए जाने, जिला स्तर पर पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना किए जाने, पत्रकारों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने आदि गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के महासचिव राजेश शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र माथुर, अध्यक्ष धर्मेंद्र तोमर, जिलाध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह सहित सुरेंद्र कुशवाहा, रविशेखर, राजेश वाधवानी, श्याम श्रीवास्तव, राजेंद्र झा आदि वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे। ग्वालियर में महा पत्रकार पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से पत्रकार साथी और प्रतिनिधि और संपादक पधारेंगे। इस पत्रकार पंचायत का मकसद ये है कि हम चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, जिन मीडिया जिन मूल्यों के लिए काम कर रहा है उनमें जो मीडिया की जो भी समस्या है उन पर हम एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। हमारे कुछ वर्षों से मीडिया को जो सुविधाएं मिल रही थी वो लगातार कहीं ना कहीं सरकारें हमसे छीनती गई है। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे वो परिवहन की सुविधा हो। हम किसी भी कठिन परिस्थितियों में, चाहे वो रात हो या दिन हो, लगातार हम समाज को उन चेहरों को बेनकाब करते हैं जो समाज के लिए एक गुण की तरह से पैदा हुए। आज मीडिया ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचा रहा है। आज मीडिया की ताकत है जो लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा कर रहा है। आज उन सब का काम हम जो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आज सरकारें हमारे प्रति किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही। लगातार मीडिया पे हमले हो रहे हैं, लगातार मीडिया पर शोषण हो रहा है। उन सब के खिलाफ हम इस महापंचायत में वो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के कल मोती महल पर 12 बजे बैठेंगे। मेट्रो शहर की तर्ज पर शहर के रेलवे स्टेशन पर बनाए जा रहे एक्सीलेटर व फुटओवर ब्रिज के काम का निरीक्षण करने के लिए एडीजीएम आज ग्वालियर रेलवे स्टेशन आए।
मेट्रो शहर की तर्ज पर शहर के रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जा रहा है। इसके तहत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक्सीलेटर व फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रहे एक्सीलेटर व फुटओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए आज रेलवे एडीजीएम संजीव स्वरूप इलाहाबाद से बुंदेलखंड एक्सप्रेस से ग्वालियर आए तथा उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने रेल महाप्रबंधक RS मीणा तथा अन्य अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य पर चर्चा की तथा स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द निर्धारित समय में पूरा हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन पर चल रहे एक्सीलेटर व फुटओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का काम ग्रेटर नोएडा की कंपनी गैल्वानो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के अलावा रेलवे स्टेशन पर अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म पर पुरानी टाइल्सों की जगह नई टाइल्सें लगाई जा रही हैं। 7 सितंबर को आने वाली मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण देने के लिए आज गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने व्यापारियों को बांटे पीले चावल। प्रदेश में निकाली जा रही मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा 7 सितंबर को शहर में आने वाली है। इसके लिए भाजपाइयों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जन आशीर्वाद यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत करने के लिए भाजपाई अपने अपने स्तर पर पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज भाजपा गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा द्वारा भी जोर शोर से मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का प्रचार प्रसार करते हुए सराफा बाजार, टोपी बाजार, दही मंडी तथा दौलतगंज के व्यापारियों को जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए पीले चावल बांटे गए तथा जन आशीर्वाद यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर उसे सफल बनाने को कहा। मुझे इन्फॉर्म कर देना हाँ कब आ रहे हैं, तो प्लस करके मुख्यमंत्री अब तो हमने बिल्कुल बहुत पीले चावल आनंद साहब योजना बनाई। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विकास उन्मुखी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है। उसके लिए हम लोग व्यापारी वर्ग को और मोहल्ले मोहल्ले में गली गली में पीले चावल देकर निमंत्रण दे रहे हैं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा आकर उन्हें आशीर्वाद दें, जिससे ग्वालियर प्रदेश में एक नंबर का नगर हो, महानगर हो और हमारा प्रदेश भी विकास उन्मुखी प्रदेश हो। जैसा कि हम आप सब देख रहे हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तमाम सारे विकास हुए हैं, तमाम सारी योजनाएं लागू हुई हैं, जिससे आम लोगों को, गरीबों को लाभ मिल रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को तीसरी बार पुनः सरकार में बैठा लें, उसके लिए हम सहयोग मांग रहे हैं, सबको पीले चावल देकर। इस अवसर पर सभापति ब्रजेंद्र सिंह जादव, पूर्व महापौर विवेक नारायण शैचवलकर, जिला उपाध्यक्ष कमल माखीजानी, पूर्व पार्षद विनोद अष्टैया सहित कई भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। 7 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के ग्वालियर पहुंच रहे हैं जो, और पूरे मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं कि अभी कम से कम 3000 किलोमीटर से ऊपर उनकी यात्रा हो चुकी है जो है। 7 तारीख को ग्वालियर भी आएंगे, लोगों के बीच में आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद इसलिए लेने आ रहे हैं कि तीसरी बार भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जनता भी आतुर है कि ऐसे मुख्यमंत्री तीसरी बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं जो है यहाँ। किस तरह व्यापारियों को सपोर्ट मिल रहा है? व्यापारी सारे खुश हैं और बिल्कुल आतुर हैं मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद देने के लिए, स्वागत के लिए। शिवपुरी लिंक रोड स्थित नवीन लोहा मंडी में पुरानी दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने की मांग को लेकर लोहा व्यापारियों द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया।
भूमि आवंटन की मांग के लिए लोहा व्यापारियों द्वारा छेड़ा गया आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आंदोलन कर रहे लोहा व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इसी क्रम में व्यापारियों ने गत शाम मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जीडीए के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया तथा नारेबाजी की। लोहा व्यापारियों द्वारा निकाला गया यह मशाल जुलूस ऊंट पुल नया बाजार होते हुए धरना स्थल पर ही समाप्त हुआ। हमारी जो समस्या है जो शासन प्रशासन नहीं मान रहा है तो उनके विरोध में आज प्रशासन निकाला जाएगा और ये 7:30 से हम निकाल रहे हैं। ऊंट पुल से लेके नहीं जाते। क्या समस्या है? हमारी दुआ मंडी अभी तक हमारे को नहीं मिली है, उसका पैसा हम पूरा जमा कर चुके हैं। हमारे रेट पे जो उन्होंने तय किया ना उसको नहीं दे रहे और रोज नए नए बहाने आ रहे हैं। इसके विरोध में हम मसले निकालते हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ग्वालियर बंद कराने का। गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा द्वारा उनके निज निवास पर जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की गई। गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा द्वारा आज समाधिया कॉलोनी स्थित निज निवास पर 4 लाख की सहायता राशि का वितरण किया गया। यह सहायता राशि लगभग 70 से 80 जरूरतमंद लोगों को वितरित की गई। गौरतलब है कि गृह राज्य मंत्री द्वारा यह सहायता राशि गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे लोगों को पढ़ाई हेतु, बच्चियों को बीमारी का इलाज कराने हेतु वितरित की जाती है। श्रीमती कलिया और श्रीमती सुनीता, पत्नी श्री संतोष खटीक, निवासी सिकंदर, पत्नी स्वर्गीय केशव कारखाना मुंशियों का मोहल्ला। माता के पास रानी कुशवाहा, पुत्री श्री राम सिंह कुशवाहा, निवासी बजरंगगढ़ की पुलिया, श्रीमती कुसुमलता, श्रीमती कुसुम। आज मंत्री सुरक्षा अनुदान की निधि से 82 लोगों को 3,30,600 रुपये की राशि के चेक का वितरण आज किया है। इलाज के लिए, भरण पोषण के लिए और कहीं ना कहीं शिक्षा में भी गरीब परिवार के बच्चों को आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए ये राशि आज दी है। और भी इसमें अन्य कई तरह की आवश्यकताएं जो परिवार के अंदर पड़ती हैं उसके लिए आज 82 लोगों को ये दिया गया है। जो मंत्री जी देखा है कि केवल आप एक अंचल में एक अनोखे ऐसे मंत्री हैं जो सब अपनी निष्पक्ष निधि सारे गरीब लोगों को बांटते हैं, लेकिन और अंचल में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपनी निधि नहीं बांटता। इसकी क्या वजह है? नहीं, क्या है, शुरुआत से मैंने अपनी जो नीति बनाई है अभी तक वो नीति मैं उसी पर चल रहा हूँ जो है, क्योंकि प्रत्येक विधायक को भी 8 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी है कि आप भी अपने क्षेत्र के गरीब पीड़ित लोगों की मदद करने में कामयाब हों। उन्हें भी ये राशि दी है, सब विधायकों के पास में है। जो मंत्रियों के लिए भी अलग से निधि है कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी दौरे बनते हैं, जहाँ जाते हैं, कई ऐसे लोग सामने आते हैं उनको भी देने के लिए सभी लोगों को है। पर ये सबको देना चाहिए। ये जिनके गरीबों के हितार्थ के लिए जो चीज़ें सरकार ने दी है या परमात्मा ने हमें जिस लायक बनाया है, दूसरे रूप से हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए और उनकी राशि सीधे तौर पर उनके लिए पहुँचे। ये सभी को इस चीज़ को अपनाना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज शिंदे की छावनी स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेसियों द्वारा मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया गया। इस पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दर्शन सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से 160 करोड़ रुपए लेकर भाजपा महापौर ने शहर की जनता को कर्ज में डुबो दिया है तथा उन रुपयों को भाजपा नेता और उनके ठेकेदार भ्रष्टाचार कर पचा गए, जिसके कारण शहर में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है।
पत्रकार वार्ता में कांग्रेस द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध पर भी चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेसियों द्वारा विशाल मशाल जुलूस, भाजपा का पुतला दहन तथा धरना देकर जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया जाएगा। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश के निर्वाचन को लेकर, मध्य प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन को लेकर कमेटियां बना दी गई हैं, बहुप्रतीक्षित कमेटियां बना दी गई हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात और गौरव की बात है कि हमारे सबके संचल के नहीं, पूरे देश के देदीपान नक्शा परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मध्य प्रदेश चुनाव निर्वाचन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पिछले काफ़ी समय से अनर्गल प्रलाप करती चली आ रही थी कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं मत भिन्नता है, वह आज इस बात का एहसास हो गया होगा भारतीय जनता पार्टी को भी। भारतीय जनता पार्टी चूल्हे हिल चुकी हैं कि कांग्रेस के सारे मध्य प्रदेश के जितने भी दिग्गज हैं एकजुट होकर एक मंच पर जिस प्रकार से उन्होंने मुरैना की रैली में जो अपना प्रदर्शन किया है उसका रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है और उससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई हैं। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सारे कांग्रेस जन उत्साह से भरे पूरे हैं और पूरा मिठाई बांटकर और लड्डू खिलाकर एक दूसरे को आतिशबाजी चलाकर, अभी जस्ट पत्रकार वार्ता के तत्काल पश्चात आतिशबाजी चलाकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे कार्यकर्ताओं को, आम जनता को। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी गई उसके पीछे कारण यह था कि कल आने वाली 7 तारीख को मध्य प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ निकाली जा रही है और आज इस बात का हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से उल्लेख किया गया है कि उनसे कुछ सवालात किए गए हैं। उनसे ये पूछा गया है कि चाल चरित चेहरे की बात करने वाले, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने वाले, जल जंगल और जमीन की बात करने वाले मुख्यमंत्री 8 साल से लगातार मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करते चले आ रहे थे। भय भूख भ्रष्टाचार की बात करने वाले मुख्यमंत्री आज पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है। मध्य प्रदेश शासन के 14 मंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान समिति की अध्यक्षता की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपे जाने पर आज कांग्रेसियों द्वारा महाराज बाड़े पर लड्डू बांटे गए तथा आतिशबाजी चलाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला कमेटी के अध्यक्ष दर्शन सिंह, पार्षद आनंद शर्मा, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, नवीन परांडे, गुरमुख करौसिया तथा कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं? अभी तो ये लड़ाई है, बदल दो। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डाल दिया करो। आज हमारे जन जन के प्रिय नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर हमने श्रीमंत सिंधिया जी के अध्यक्ष बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई दी, शुभकामनाएं दी और बाड़े पे लड्डू बांटे, फल वितरण किए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि सिंधिया जी का, श्रीमंत सिंधिया जी का जो चुनाव समिति का अध्यक्ष बनने के बाद आप निश्चित मान लो कांग्रेस में नई जान आई है और कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के गठन के बाद आज व्यापारी प्रकोष्ठ की पहली बैठक का आयोजन भाजपा कार्यालय मुखर्जी भवन पर किया गया। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई। तो दूर करने का व्यापारी प्रकोष्ठ का ये तंत्र बना है और व्यापारी प्रकोष्ठ ही इसीलिए बना है। आप लोग मेरा जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें जितने जने बैठे सब नए चेहरे लग रहे हैं, कुछ इसमें पुराने हैं, पुरानों को तो मालूम पड़ा है। तो व्यापारी प्रकोष्ठ को जो है काम करने के लिए इस समय बहुत कम समय है। पहले अपने को चुनाव की तरफ 2013 चुनाव सबसे पहले जो है हमारी जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री जी की 7 तारीख को बजट में आई। पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी सुरक्षा सम्मान को लेकर मध्य प्रदेश पत्रकार संघ द्वारा 5 सितंबर को पत्रकार महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित होने वाली इस पंचायत में पत्रकारों के साथ बढ़ती हुई घटनाओं पर रोक लगाने एवं पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर चर्चा की जाएगी।
प्रति शनिवार देखिए आपके निजी केबल चैनलों पर रात 8:30 से 11:30 बजे तक आपका अपना कार्यक्रम पब्लिक FIR। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना या चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी कटघरे में हो खड़ा, तो आप अपना प्रश्न SMS के माध्यम से भेज सकते हैं इस नंबर पर 9826726901 आपके अपने कार्यक्रम पब्लिक FIR में। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत, 1 घायल। पत्रकारों की महापंचायत 5 को पीले चावल बांटकर व्यापारियों को दिया निमंत्रण। आज के समाचार अभी समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।